तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर की, जिसके इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं। शायद आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले आप उस वीडियो को देखना, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये वाली एक्सरसाइज। कुछ नहीं है इसमें, 2-4 क्वेश्चन है, उसे थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से। तो मैं सिर्फ फिलअप को पूरा करना है, फिलअप दे रखे हैं, इन्हें पूरा भरना है। तो पहला ये 1 लाख, 1 लाख अगर फिलअप दे रखा है 10,000, 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो आपको पता होगा 10,000 10,000 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, सभी को पता है। 10,000 मिलकर 1 लाख में 100,000 होते हैं, 100,000 होते हैं। 1 लाख में 100,000 होते हैं। उसने पूछा है 10,000 कितने होंगे, हमें 100,000 10,000 को 100,000 बनाना, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर 10,000 हुए, 10 के 10,000 10 बार हुए, नॉर्मली आप ऐसे सोच सकते हो, 10 के 10,000 के 10 मतलब 10 हुए 10,000 के, तो आपके 1 लाख के इक्वल हो जाएंगे। 1 लाख में 100,000 होते हैं, 10,000 कितने बन जाएंगे, इसमें से 10 बन जाएंगे। इसका नॉर्मली आंसर आप 10 दोगे, इसका आंसर आएगा आपका 10। कैसे आएगा आपके समझ में आ गया होगा। हमें इसे 1 लाख में 100,000 बनाने हैं, 1 लाख में 100,000 होते हैं, इन्हें 100,000 के बराबर रखना है। 100,000 के, चलो बराबर का साइन लगा लेते हैं, तो 100,000 के बराबर आ जाएगा 10,000, तो 100,000 हो जाएगा ये इक्वल टू, तो ये 1 लाख के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देख के आओगे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट देखोगे हो सकता है कम समझ में आए, सारी यूनिट मैंने वहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, 1 मिलियन में 100,000 बताने हमें, कितने 100,000 होते हैं, यानी कितने 100,000 होते हैं। ये लिख लिया मैंने 100,000, 100,000 मतलब 100,000। अब इतना बताना हमें 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो पहले तो थोड़ा से देख लेते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, 100,000 1 मिलियन में 100,000 बनाने हमें, लेकिन 100,000 तो 1 लाख में होता है, 100,000 तो 1 लाख में होते हैं, और 1 लाख में होते हैं तुम्हारे 100,000, और इससे बन रहा है तुम्हारा 1 लाख। लेकिन 1 मिलियन होता है 10 लाख के इक्वल, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, मतलब इसे हमें 10 लाख बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा 1 लाख है, 1 लाख कहूँ या 100,000 कहूँ, बात एक ही है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए 100,000 है। वहाँ लाख और करोड़ नहीं चलता, वहाँ मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन चलता है, और 100,000 भी चलता है। हमारे 100,000 नहीं, फिर लाख आ जाता है। इसके अलावा 100,000 है, और हमें पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, लेकिन ये तो 1 लाख है। अगर देखा जाए तो ये 1 लाख है, हमें बनाना है 10 लाख, इसमें होगा 10 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब 10,100,000 चाहिए हमें 1 मिलियन के इक्वल करने के लिए। हमें चाहिए 10,100,000, तब होगा तुम्हारे 1 मिलियन के इक्वल। समझने की कोशिश करो, 100,000 दे रखा है, 100,000 को मैंने न्यूमरेशन में लिख लिया है 100,000, और 100,000 1 लाख के इक्वल होता है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करी है। अब एक्सरसाइज बस क्वेश्चन देखने हैं और सीधा सॉल्व करना है। तो हमें पता है 100,000 होते हैं 1 लाख, और हमें करने हैं 10 लाख। क्यों करने हैं, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 लाख करने के लिए 100,000 में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमें 100,000 चाहिए 1 मिलियन के इक्वल करने के लिए। तो इसके फिल में तुम्हें करना है 10, तो इसका 10 आंसर आएगा। इसके अलावा अगर बात करूं मैं सी की, 1 करोड़ बराबर 10 लाख, तुम्हें बताने हैं 1 करोड़ में कितने 10 लाख आएंगे। अच्छा, हमें नॉर्मल पता है 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, यूनिट में बता दिया था मैंने। 1 करोड़ इक्वल टू 100 लाख। हमें इसको 100 लाख बनाना, पहले से ही 10 लाख है ये, 10 लाख है ये, और हमें इसे बनाना 100 लाख, क्योंकि 1 करोड़ बराबर 100 लाख, 100 लाख होते हैं 1 करोड़ में। सिंपल सी बात है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। 10 लाख हमें पहले से दे रखे हैं, हमें बनाना है 100 लाख। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 10
10 लाख होंगे, यानी 10 लाख होंगे उसमें, तब जाके 1 करोड़ बनेगा। क्योंकि 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, अभी 100 लाख के बराबर ही तो हो गया, 10 लाख है और 10 लाख कर करके 10 बार है तो 100 लाख हो जाएगा। 10 लाख को 10 जगह डिवाइड कर दो 100 लाख को, तो 10 लाख बट जाएंगे। 100 लाख को 10 जगह डिविडेशन करोगे तो आपके 10 लाख आ जाएंगे, यानी 10 लाख बना के 10 बार अगर तुम डिवाइड करोगे इसे तब जाके तुम्हारे 100 लाख होंगे। तो 1 करोड़ में होंगे 100 लाख, यानी 10 लाख चाहिए आपको, तब जाके 1 करोड़ के बराबर होंगे। उसके अलावा अगर 1 करोड़ में मिलियन की बात करें, आपको पता है 1 करोड़ में होते हैं 100 लाख, अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। 1 करोड़ में होते हैं 100 लाख, आपको पता भी है, याद भी होगा और इससे पहले किया भी है। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, हमें 1 करोड़ में मिलियन बनाने। इसके अलावा हमें इतना भी पता है 1 मिलियन में तुम्हारे होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन में होते हैं तुम्हारे 10 लाख और हमें बनाने हैं 100 लाख, तो 10 लाख है, 1 मिलियन में 10 लाख हैं, तो 100 लाख में से बनेंगे आपको 10 मिलियन। नॉर्मल सी बात है। आपकी क्या है, 1 करोड़ में आपको मिलियन बनाने हैं। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर होता है। एक चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया, अगर कनेक्ट ही कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं और मुझे इतना भी पता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। 1 मिलियन की बात करूँ तो 10 लाख के बराबर होता है और मुझे क्या करना है, 100 लाख बनाना है। 100 लाख बनाने के लिए मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 100 लाख होंगे, और 100 लाख होंगे तो उसमें 10 मिलियन बन जाएंगे। 1 मिलियन में 10 लाख हैं, 100 लाख में 10 मिलियन बनेंगे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। तो 10 मिलियन के इक्वल आ जाएगा, 10 मिलियन आएगा। 1 करोड़ में बनता है 10 मिलियन। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो यूनिट डायरेक्ट याद कर लेना, लेकिन तुम्हें पता जरूर होना चाहिए। अब बात कर रहा है 1 मिलियन में लाख की, अभी बताया था, ये तो डायरेक्ट यूनिट याद करनी है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, नॉर्मली सबको पता रहता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है मैंने, समझने की कोशिश करना अच्छे से। अब देखना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें थोड़ा अगर साफ नहीं आया हो तो थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। और इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें मैं अगली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस स्लाइड में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट देयर न्यूमेरल्स। तो मैं क्या है, उनके कॉमा लगाने, कॉमा पुट करने सही प्लेस पर, करेक्टली राइट देयर न्यूमेरल्स, और उन्हें न्यूमेरल्स में लिखना है। कुछ क्वेश्चन है और 4-5 क्वेश्चन होंगे, मैंने 2 ले लिए हैं और 2 ही इसमें ले लिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। पूरे आप कर लेना, समझ में ना आए तो मेरी गारंटी आप कमेंट में लिख देना कोई भी क्वेश्चन हो। इसके अलावा मैंने 2 ले लिए हैं, 2 से आपको अंदाज़ा हो जाएगा पूरी एक्सरसाइज करने का। पूरी एक्सरसाइज हो गई, मैं 2 समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी आप अपने आप करने का ट्राई करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, भाई हमें तो नहीं पता इसमें हमें जो कॉमा लगाना है, जो हमें प्लेस कॉमा ही लगाना है, वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगाना या इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाना है। हमें तो उसने नहीं बोला, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। इंडियन सिस्टम भी होता है, एक इंटरनेशनल भी सिस्टम होता है। कॉमा दोनों टाइप से लग सकता है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से भी लग सकता है और तुम्हारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से भी लग सकता है। तो हम क्या करें, हमें तो पता नहीं है, क्वेश्चन में तो नहीं बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो 73 लाख, कभी तुमने इंटरनेशनल सिस्टम में लाख सुना है? नहीं सुना होगा। इंडियन सिस्टम में लाख करोड़ होते हैं, उसमें तो मिलियन होता है। इसलिए आप समझ जाओ ये तुम्हारा इंडियन सिस्टम है। अगर तुम्हें लाख नज़र आ गया तो समझ जाओ ये इंडियन सिस्टम है। उसने नहीं बोला, तुम्हें खुद से समझना है इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये आपका है इंडियन सिस्टम, क्योंकि इसमें लाख आ रहा है, इस क्वेश्चन में भी लाख आ रहा है, करोड़ भी आ रहा है, लाख भी आ रहा है। इसका मतलब ये इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम के क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है इंटरनेशनल के भी हों इसमें, वो आप देख लेना, ट्राई कर लेना। उसमें आपका लाख या करोड़ नहीं आएगा, उसमें आपका मिलियन आएगा या 100,000 आएगा। उससे पहचान हो जाती है इंडियन है या इंटरनेशनल है। अगर इसकी बात करें, पहली बात हमें इसे न्यूमेरल्स में लिखना है और कॉमा भी लगाना है। कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि इंडियन सिस्टम में दे रखा है 73 लाख। उसके बाद है 75,000। सही चल रहा है अभी तो काम। लाख 73 लाख हो गया, फिर 1000 होता है, 75,000 हो गया। उसके बाद आता है 100, 307।
ये आपका है। अब हमें लगाना है इसमें कॉमा। कॉमा कैसे लगाते हैं, आपको चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, 1 10 100 के बाद तो कॉमा लगाना ही लगाना है। यहाँ लगा दिया। तुम्हें क्या करना है, चाहे तुम्हारा इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, तुम्हें जो कॉमा लगाना है पहला 100 के बाद लगाना है। अब बात आती है आगे की। आगे तुम जब भी लगाओगे 10,000 पे लगाओगे इंडियन सिस्टम के लिए, 10,000 पे कॉमा लगाओगे। लेकिन अगर बात करिए इंटरनेशनल की तो उसमें 100,000 पे कॉमा लगेगा। मतलब उसमें 3 डेट पे कॉमा लगता है, 3 डेट पे। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं और इंडियन सिस्टम की बात करूं तो इसमें 2 डेट पे, हाँ 2 डेट पे कॉमा लगता है, 2 पे लगा दे, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। और आगे नंबर होती तो यहाँ भी लग सकता था। ये होता है आपका इंडियन सिस्टम। ये हो गया आपके पहले ए वाले पॉइंट के क्वेश्चन का आंसर। हमने उसे न्यूमेरल्स में भी लिख दिया और कॉमा भी लगा दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें 9,05,41,000 किस तरीके से काम करना है। 9 करोड़ अपनी जगह पे 9 करोड़। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 9 करोड़। उसके बाद आपको पता है 10 लाख आता है, करोड़ के बाद लाख आता है, पर इसमें क्या है 10 लाख नहीं है 5 लाख है। 10 लाख जगह पे कुछ देने रखा है, 10 की जगह पे नहीं है, इसका मतलब वहाँ हमें 0 माननी पड़ेगी। सॉरी, उसका मतलब हमें वहाँ पे 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 10 लाख वाला आता है सिस्टम। करोड़ के बाद 10 लाख, करोड़ से पहले 10 लाख आता है, उसके बाद करोड़ आता है, उसके बाद 10 करोड़ आता है। इसके अलावा 5 लाख दे रखा है उसने, 10 की जगह पे 0 मानना पड़ेगा। कुछ नहीं दे रखा होता वहाँ हम 0 मानते। इस तरीके से न्यूमेरल्स लिखते हैं, शायद तुम्हें पता होगा। अब 5 लाख, अब लाख की बारी आ गई, ठीक है 5 लाख। लाख से पहले आना चाहिए 10,000, और 10,000 तो यहाँ पे है नहीं, तो वहाँ हम 0 लगा देंगे। उसके बाद उससे पहले 1000 आता है, 1000 भी नहीं है, उसका मतलब वहाँ भी हम 0 लगा देंगे। उससे पहले 100 आता है, इसमें तो 100 भी नहीं है, इसमें सीधा 41 है, तो 100 की जगह पे एक और 0 लगा देंगे। अगर बात करें 41 की, तो 41 तो है, 10 की जगह 41 लगा देंगे। ये तो हो गया तुम्हारा न्यूमेरल्स, ये तो हो गया आपका न्यूमेरल्स। अगर अब मैं बात करूं कॉमा लगाने की, इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, आपको पता है ये 3 डेट के बाद कॉमा लगेगा। पहला 100 के बाद ही लगता है कॉमा। उसके बाद ये तो इंडियन सिस्टम है, 2 पे आप कॉमा लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलो आगे देखते हैं, शायद आपके समझ आ गए होंगे। इससे आगे इंसर्ट द कॉमा, फिर हमें कॉमा लगाना है, लेकिन इस बार उसने बोल दिया है राइट देयर नेम्स। कॉमा भी लगाने हैं, उनके नेम भी लिखने हैं, शब्दों में लिखना है, मतलब नेम भी लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब स्पेशल बोल दिया है, अब तो उसने बोल दिया है आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखना है, और कॉमा भी आपको जो लगाना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो देखते हैं, वंस टेंस करके देख लेते हैं। वंस टेंस करके देख लो आप, वंस टेंस 100,000 10,000। अब इंटरनेशनल सिस्टम होता तो 100,000 भी आता, 100,000 भी आता, लेकिन यहाँ आता लाख, 5 लाख, मतलब लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़। इसका मतलब है वंस 8 करोड़, मैं लिख देता हूँ थोड़ा से, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख। इसके अलावा क्या है 75 लाख, 95,000, 95,000 आगे 762, 700 थोड़ा देख लेना, 762। ये हो गया आपका, ये लिख दिया हमने आपके अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, ये लिख दिया हमने नेम्स में। लेकिन कॉमा भी लगा सकते हो आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से, आपको पता है 2 पे लग जाएगा, बात खत्म। इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहला तो 3 के बाद लगता है, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो। लेकिन अगर आगे की बात करी जाए, इंडियन सिस्टम में 2 डेट के बाद लगता है और इंटरनेशनल में 3 दिन के बाद लगता है, आगे बताऊंगा मैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिया मैंने इसमें बी वाला, इसका भी वंस टेंस कर लेते हैं। वंस टेंस 100,000 10,000 और आपका लाख 10 लाख, 10 लाख तक है। इसका मतलब 85 लाख,
85 लाख 46,000 इसके आगे 283 तुम्हें तो पता ही है हमारा बोर्ड छोटा है, इस पर क्वेश्चन एक दो ही आ पाते हैं, इसलिए हमें स्लाइड बनानी पड़ती हैं। एक दो क्वेश्चन को एक स्लाइड में करा देते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन है उसे स्पेशल एक स्लाइड में करा देते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसे एक स्लाइड में करा देते हैं। इस वजह से हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें कॉमा लगा लेते हैं, इसमें कॉमा भी लगा देते हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से। पहला पता है 3 पे लगेगा, फिर 2 के बाद लगता है, बात खत्म हो गई। अब तो याद हो गया होगा, पहला कॉमा जो लगेगा चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो चाहे आपका इंडियन सिस्टम हो, वो 3 डेट के बाद लगेगा। लेकिन बाद में बात करें इंडियन सिस्टम में 2 डेट के बाद लगा दो आप, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डेट के बाद लगा दो आप, बात खत्म। ऐसे मैंने अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम नेम भी दे दिए हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, उसमें भी कॉमा लगाना है, लेकिन उसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से नहीं लगाने, उसमें लगाने हैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। अब क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, मैं 1-2 क्वेश्चन लेके तुम्हारे आगे सॉल्व कर देता हूँ, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी अगली स्लाइड। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन को। इसमें से मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, बाद बाकी आप ट्राई करना, अगर नहीं भी आते हैं तो आप इस वीडियो को देखना, समझना, फिर करने की कोशिश करना। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ मैं, इंसर्ट कॉमा राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो मैं इंसर्ट करने हैं, कॉमा डालने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। पहले क्या किया था क्वेश्चन 3 में, इंडियन सिस्टम के हिसाब से काम किया था, अब क्या करेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो पहले हम इनमें कॉमा ही लगा लेते हैं, आपको पता है अब तो देखने की ज़रूरत नहीं है। पहला कॉमा तो सब में 3 डेट के बाद आता है, लेकिन इंडियन सिस्टम की बात करें तो 2 डेट के बाद आएंगे, उसके बाद की कॉमा। लेकिन इंटरनेशनल की बात करें तो 3 के बाद आते हैं, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 के बाद लगा दिया। ऐसे इसमें लगा सकते हो आप, यहाँ और यहाँ। कॉमा लगाना बहुत आसान काम है। इसके अलावा अगर इसका अगर हम नेम लिखें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम तो देख लेते हैं, बंस टेंस करना पड़ेगा आपको, बंस टेंस 100, 1000, 10,000। अब क्या होगा, इंडियन सिस्टम में होता था लैख, यहाँ लैख नहीं होगा, यहाँ होगा 100,000। उसके बाद क्या होगा, मिलियन और 10 मिलियन, मिलियन और 10 मिलियन। तो क्या हुआ आपका, क्या हो गया, 10 मिलियन पर आ रहा 78, तो 78 मिलियन, 921,000 पूरे को लेते हैं, 100,000 वाले को पूरे को लेते हैं, तो 900 ध्यान से देखना, 921,000 21,000 और लास्ट में है 92। ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसका नामकरण, इसका हो गया नामकरण। इसका भी नामकरण कर लेते हैं। तो बंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। ये 10 मिलियन नहीं, ओनली मिलियन पे जाकर रुक गया, तो ये इसे लिखेंगे हम 7 मिलियन। क्या लिखेंगे, 7 मिलियन। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, पता होगा इंडियन सिस्टम में चेंज करें तो पता होगा आपको। 7,452,000 452 हाँ सही है ना, 452,000 एंड 283 283। ये हो गया इसका नामकरण, ये हो गया आपका इसका नामकरण अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्वेश्चन करके दिखा दिए, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से करके दिखा दिए, और कुछ क्वेश्चन जिसमें हमें खुद पता लगाना था
तो कैसे कॉमा लगाना है, इंडियन सिस्टम से या इंटरनेशनल सिस्टम से, उसमें लैग दिया हुआ था, लैग के हिसाब से हमने पता लगा लिया कि वो इंडियन सिस्टम है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में लैग या करोड़ दिखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, लैग या करोड़ देखने को नहीं मिलेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। ऐसे पता कर सकते हो आप इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है। आपकी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेके करा दिए हैं। रिमाइंडर क्वेश्चन आप खुद करना, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं आप खुद अपने आप प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। मुझे नहीं लगता आप इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे, मुझे नहीं लगता। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे नहीं होगा। अगर तुमने वीडियो ध्यान से देखी है, बिना स्किप करे देखी है, अगर तुमने नॉर्मली वैसे चालू करके छोड़ दिया और समझने की कोशिश नहीं करी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, एक क्वेश्चन करके देख लेना खुद से, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो यहाँ होती है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। अब पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इससे पहले मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, इसी एक्सरसाइज के लिए, पूरे चैप्टर के लिए बनाई थी। इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट उसी इंट्रोडक्शन वीडियो के बेस पे हुई है। तो इसलिए आपसे मुझे क्या करना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट सही रहेगी, आपसे मुझे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उससे पहले इस वाली वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लेना। इससे क्या होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर वो वीडियो नहीं देख रहा शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, बस इतना सा काम मेरे लिए तुम कर देना।